हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वापस से हमारे शो एएसआर द एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड शो के अंदर में। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रखा हूँ। जैसा कि मैंने आपको टाइटल बताया है, अभी तक हम म्यूचुअल फंड में बात करते थे लॉन्ग टर्म एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन इन सबको छोड़ते हुए एक बहुत ही स्टाइलिश मतलब एक अपॉर्चुनिटी कई बार लाइफ के अंदर में क्रिएट होती है, जिसमें आपको टाइमली इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइमली उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो एक ऐसी ही स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है आजकल के टाइम में, जहाँ पे 6 महीने से साल भर के अंदर में मार्केट में पड़ी हुई अवेलेबल रिटर्न्स, मतलब जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं 10 से 15% के बीच में, उससे आप डबल मतलब 20 से 30% और मे बी 50 से 60% की रिटर्न्स भी कमाई जा सकती है सिर्फ 6 महीने से साल भर के पीरियड के अंदर में। और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि ये सेफ रिटर्न हो, क्योंकि ये एक निफ्टी 50 के इंडेक्स के ऊपर में डिपेंडेंट है, मतलब मार्केट रेगुलेटर्स के द्वारा बनाया गया एक इंडेक्स है जिसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपकी फीस लगने वाली है इसमें वो भी बहुत कम है, 0.31% के अराउंड ही रहने वाली है। और साथ ही साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। तो इस फंड के बारे में जानते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया, हमारा पैटर्न है सर्जिकल स्ट्राइक की तरह म्यूचुअल फंड को यूज करना। हमेशा मार्केट की एक स्पेशल सिचुएशंस कई बार अवेलेबल होती है, जैसे कि अभी करंटली अवेलेबल हुई है। आपने देखा होगा कि मार्केट सितंबर से लगातार गिर रही है और अभी मार्च अप्रैल में अपना बॉटम बनाया है लगभग, और वहां से रिबाउंड करने की कोशिश कर रही है, वापस उठने की कोशिश कर रही है। तो काफी सारे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स अपने बॉटम्स को बॉटम पे हैं और यहाँ से वापस आ रहे हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो मिस अपॉर्चुनिटी थी, आप नहीं इन्वेस्ट कर पाए थे टाइम से, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल सिचुएशन हुई, जो कि सिचुएशन बनी इंडिया पाकिस्तान वार की वजह से। आपने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में देखा होगा कैसी सिचुएशन आई थी, कितने सारे ड्रोन्स अटैक हुए हमारे देश के ऊपर में है। और एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पे हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उनके आतंकवादियों को, और उसके खिलाफ में हम लड़े। और यहाँ पे डिफेंस सेक्टर ने हमारे को दिखाया कि कितना इंपॉर्टेंस है एक अच्छे डिफेंस सिस्टम का होना हमारे पास में। तो उसी को फोकस करते हुए निफ्टी 50 का एक निफ्टी 50 डिफेंस इंडेक्स है, उसको ट्रैक करने वाला एक म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 डिफेंस इंडेक्स फंड। उसी के रिगार्ड पे ये म्यूचुअल फंड की वीडियो है। यहाँ पे हमारी प्रोसेस रहेगी, लमसम इन्वेस्ट करेंगे अगले 1-2 हफ्ते के अंदर में, और उसके ऊपर में हम एक्सपेक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 25% से लेकर 50% के बीच की रिटर्न्स। देखिए 10 से 15 भी आ सकती है, और मार्केट है तो आप रिटर्न्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी साइड जा सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी फोकस रखेंगे, लंबे टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है और थीम्स मार्केट में टाइम के साथ बदलती रहती है। तो वो यहाँ पे एक स्पेशल सिचुएशन क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली वार हुई है, गवर्नमेंट्स के लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, हर हफ्ते ऑर्डर आ रहे हैं, कुछ नहीं पता कि कब जल्दी से दोबारा वार हो जाए। जिस तरीके से ट्रंप ने मार्केट में सिचुएशन बना रखी है, सारी कंट्रीज वार के लिए रेडी हैं। और आपने देखा कि अब वार पुराने तरीके से नहीं होनी, गन फाइट नहीं होनी, आमने सामने की ड्रोन्स, फाइटर प्लेन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी की फाइटिंग होने वाली है। तो हमारे डिफेंस कंपनीज को भी उसी तरह से रेडी रहना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि डिफेंस सेक्टर्स के अंदर में लिस्टेड कंपनियां बहुत ही कम है, बहुत कम, मतलब 15 से 20 कंपनी हार्डली अवेलेबल है डिफेंस सेक्टर के अंदर में। तो जो भी म्यूचुअल फंड बनता है वो हाईली फोकस फंड बनता है, मतलब ऐसा नहीं कि 50-60 कंपनियां हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो इसीलिए हम इस फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसे आप देखेंगे पहली स्लाइड के अंदर में, इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो कि डिफेंस के ऊपर में स्पेंड करती है, मतलब पूरी दुनिया में 4थी सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंट्री। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर हमारा स्पेंड दुनिया भर में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा है, तो इन कंपनीज के पास में अपॉर्चुनिटी भी उसी तरीके से है। तो इसमें क्या हुआ है, जो परिवर्तन सबसे ज्यादा हुआ है, अगर आप देखेंगे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 334% से बढ़ा है और इम्पोर्ट हमने 70% से कम हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि हमारे देश की कंपनीज को गवर्नमेंट ज्यादा ऑर्डर दे रही है, मेक इन इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो इन कंपनीज के ऊपर में अर्निंग विजिबिलिटी आने वाले टाइम के लिए भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ में इंक्रीज बजट एलोकेशंस, अगर आप देखेंगे पहले सिर्फ 2-2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती थी, यही 14-15 के अंदर में हमारे डिफेंस का जो बजट था, जो कि आज की तारीख में लगभग 6.5 लाख करोड़ का हो चुका है, मतलब 3 गुना से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में गवर्नमेंट कर रही है एनुअली बेसिस पे। तो ये काफी अच्छी है। अब इस इंडेक्स फंड के अंदर में क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया लिमिटेड कंपनीज है, तो आपको देखने के लिए क्या मिलता है, यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक मल्टी कैप फंड की तरह है। लार्ज कैप के अंदर 42% है, मिड कैप के अंदर में 20%,
37% स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर में। तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ के साथ में आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली। अगर आप इसको देखें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी देखें, पिछले 6 साल के अंदर में 4 साल इस इंडेक्स ने निफ्टी को निफ्टी 50 को बीट करा है, वो भी बहुत ही अच्छे मार्जिन है। जो 1-2 साल में था वो भी नियर बाय बराबर पे खत्म करा था, लेकिन यहाँ पे जो बीट करा है अगर रिसेंट ईयर का ही देखेंगे तो 59% की रिटर्न है, जबकि निफ्टी की 4.2 की 91% की रिटर्न थी पिछले साल में, जबकि 21% की निफ्टी की थी। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है ये इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को ट्रैक करना काफी ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फंड के ऊपर में। अगर मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप SIP रूट से भी इन्वेस्ट करें, अगर हम इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखते हैं और पर मंथ 10,000 रुपये के हिसाब से मान के चलते हैं तो 1 साल में 1,20,000 रुपये लगाए हुए 2,30,000 के अराउंड में हो जाते। 3 साल में जो 3,60,000 रुपये लगते वो 13,48,000 बन चुके होते और 5 साल में 6 लाख लगे हुए 38 लाख हो चुके होते, जिस तरीके की इसने परफॉर्मेंस दी है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, लेकिन अभी हम इसमें टारगेट कर रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो छोटे पीरियड के अंदर में हम आपको 25 से 50% की रिटर्न दे दें, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें हार्डली 15 से 20 कंपनियां जैसे मैंने बताया डिफेंस फंड के अंदर है, तो यहाँ टॉप 10 होल्डिंग किस तरीके की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आपका आता है 20% के अराउंड में, लगभग 20% के अराउंड में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आता है, सोलार इंडस्ट्री 16%, फिर मजगांव डॉक 9%, भारत डायनामिक्स 7%, कोचिन शिपयार्ड 6%, डाटा पैटर्न्स 3%, एस्ट्रा माइक्रोवेव 3.50, जैन टेक्नोलॉजी 3% और BML 3%। इस तरह से एक हायर एलोकेशन के साथ में कुछ क्वालिटी डिफेंस कंपनीज आपको मिल जाती हैं, एक अच्छा डिफेंस बास्केट बन जाता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिफेंस कंपनी को अगर कोई एक डिफेंस कंपनी पिक करना चाहते हैं तो बेटर है कि इस इंडेक्स फंड को पिक करें और यहाँ पे एक लमसम बास्केट में पैसा लगा दें। तो आप अगर डिफेंस कंपनीज नहीं भी पिक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में, तो भी आप अपने पोर्टफोलियो को कवर कर सकते हैं इस अच्छी थीम को कवर करते हुए। साथ में अगर इसकी बात आते हैं तो कौन से बेंचमार्क को कवर करता है, ये निफ्टी 50 इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड को कवर करता है और इसमें 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जो SIP मोड पे है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, ये पैसा आपका लगभग लिक्विड है। जैसे कि बात होती है ना कि एंट्री लोड कुछ है, एंट्री करने में कुछ पैसा लगता है, अलग से नहीं लगता है। एग्जिट लोड कितना है, 15 दिन के बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। 15 दिन के अंदर में भी आपका 1% का एग्जिट लोड है जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर में। अदरवाइज 15 दिन के बाद आपको पैसा निकालने में भी किसी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है। और जैसे मैंने बताया एक्सपेंस रेशो इसकी 0.31% है, तो लगभग ना के बराबर एक्सपेंस रेशो है और एग्जिट लोड नहीं है। पैसा आपका हाईली लिक्विड है, इंडेक्स फंड है, पैसिव फंड है। फंड मैनेजर की इंटेलिजेंस की यहाँ पे कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट रेगुलेटर्स के द्वारा बनाया गया एक फंड है और इसको आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक अच्छी रिटर्न कमाएं। तो मेरा फोकस यही था। हम कोई किसी भी तरीके के प्लान वगैरह तो बेचते नहीं है, हमेशा आपके फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए मार्केट को स्टडी करते रहते हैं। अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है तभी मैं वीडियोस बनाता हूँ, बहुत लिमिटेड वीडियोस बनाता हूँ। एडिटिंग का भी टाइम नहीं रहता, इसलिए इस लिमिटेड टाइम का फायदा उठाएं। एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। आप समझिए कि मार्केट इस तरीके से चल रही थी, सारी चीजें बहुत महंगी थी। सितंबर के बाद से मार्केट में डिप आया, डिप इस तरीके से आया कि आप 30-40% सारी चीजें नीचे गिरी हुई हैं। अब इस पॉइंट में से आपको एक चीज पता चल चुका है कि बॉटम मोटा मोटा बन चुका है। अब यहाँ से वापस एक ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी है। अब नीचे से ऊपर मतलब अपने रेगुलर स्टैंडर्ड पे भी आते हैं तो आपके पास में 20 से 25% की रिटर्न की अपॉर्चुनिटी है। और अगर यहाँ से हम ऊपर टॉपअप करते हैं तो हमारी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, 40 से 50% की अपॉर्चुनिटी बनती है। 6 महीने से साल भर के हिसाब से आप देखें। पर याद रखना कि अगर आप लमसम में लगा रहे हैं तो एक अमाउंट इस तरह से माइंड में रख के रखना कि 20,000 लगाते हैं 20% बनेगा तो 4,000 रुपए के अराउंड में आपके बन पाएंगे। इस तरह से 50,000 रुपए लगाते हैं तो किस अमाउंट को आप लगाते हैं, तो फाइनल अमाउंट को उसके हिसाब से लगा के देखना कि आपको क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है लाइफ के अंदर में उस रिटर्न के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से हम लमसम लगाएंगे, क्लोजली वॉच करेंगे इंडेक्स को, 6 महीने से साल भर का टाइम देंगे और साल भर के बाद इसको दोबारा रिव्यू करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।